नमस्कार फ्रेंड्स, टेक आचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो सी लैंग्वेज की सीरीज चालू की थी, उस सीरीज में आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन सी। ओके, मीन्स कि हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स की, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, तो कैसे ये वर्क करते हैं हम लोग ड्राई रन करके भी देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स का कैसे पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फ्लो चार्ट बनाना भी हम लोग सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम वगैरह में, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उस पर आपका कोई भी प्रोग्राम दे के बोल देते हैं कि आप इसका फ़्लो चार्ट ड्रॉ करिए। तो फ़्लो चार्ट्स के भी बेसिक सीखेंगे, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग इन सी। ओके, तो ये जैसे नाम से ही है कि डिसीज़न, ठीक है, मतलब कि आप ये वर्ड ही वैसा है जैसे अभी किसी चीज़ का डिसीज़न लेना है कि अभी ये करना है या नहीं करना है। ओके, तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपके उस कोड में कहीं ना कहीं कंडीशन का पार्ट्स आएगा ही। ऐसे पार्ट्स आएगा कि कभी आएगा कि ये पार्ट्स एग्जीक्यूट होना है, मतलब ये कंडीशन मीट होगी तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अदरवाइज़ फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये ही पार्ट हमारा इफ एल्स के थ्रू हम लोग हमेशा एग्जीक्यूट करते हैं उसको। तो देखते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आता है। ओके, तो यदि हम लोग पॉइंट्स में बात करें तो पहला हमारा आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, सेकेंड इसमें आएगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड आएगा एल्स इफ स्टेटमेंट। मीन्स कि ये एक तरह से इस सेकंड का ही पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़े उस पर देखना होता है, बट मैंने इसको कैटेगराइज करके अलग ही कर दिया। ओके, मतलब ये अब कभी भी अकेले नहीं चलेगा, इफ़ के साथ ही चलेगा। ओके, और हमारा फोर्थ आएगा नेस्टेड। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, ये सारे इफ़ एल्स के ही हैं, और एक हमारा फिफ्थ है स्विच केस। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट। एक आपको और भी मिलेगा टर्नरी ऑपरेटर, तो वो हम लोगों ने ऑपरेटर सेक्शन में पढ़ रखा है, वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको नहीं डिस्कस करते हैं। वो हम लोगों ने अपना ऑपरेटर्स चैप्टर में पढ़ के रखा है। ओके, तो यदि हम बात करें सबसे पहले क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी एक कोई कंडीशन कहीं पे भी आएगी, तो होता क्या है कि सी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज का अपना अलग तरीका है कि कैसे उस कंडीशन की फुल वैल्यू को इवेलुएट करेगा, कैसे ट्रू फॉल्स को कैसे मानेगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स तो ट्रू फॉल्स होता ही है, बट सी में कैसे होता है कि यदि कोई भी आपका नॉन जीरो, ओके, और नॉन नल, मतलब कि वो नल ना हो और जीरो ना हो, तो वो कोई भी वैल्यू हो, वो हमारा कंडीशन के पार्ट में आप देखोगे तो वो ट्रू की तरह ट्रीट की जाती है। ओके, और वही चीज़ सेम फॉल्स के लिए है कि या तो जीरो या फिर नल हो तो वो फॉल्स मानी जाएगी, या फिर फॉल्स ही आपने लिख दिया तो अलग ही बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं जिससे आपको आगे याद रहे। जैसे कि क्या लिखेंगे, सी assumes non-zero and non-null values as true. Okay, and if it is either 0
are null, then it assumed as false। ओके, तो ये एक तरह से ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि केवल ट्रू और फॉल्स को ही हमारे कंडीशन में फॉल्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि हमारा नॉन जीरो नॉन नल को भी फॉल्स जैसे और ट्रू के जैसे और जीरो और नल को फॉल्स जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं फुल। तो पहला हमारा पॉइंट जो है इफ़ स्टेटमेंट। ओके, इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो पहले इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे होगा, ये सिंटैक्स हमारा जो है ऐसे स्मॉल लेटर में ये कीवर्ड होता है इफ़, इसको यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में हमारे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होगी। ओके, मतलब ये कोई भी कंडीशन हो सकती है बट उसका रिजल्टेंट जो होगा वो बूलियन में ही आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल में आगे देखेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट होगा और ये मल्टीपल लाइंस, जो भी आपकी लाइंस होंगी जो कि इस कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होनी वो लाइंस होंगी और कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है बट किस केस में यदि आपने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो इफ़ के बाद ओनली वन लाइन ही इफ़ का बॉडी पार्ट माना जाएगा। जो अदर लाइन होंगी वो कंडीशन के अंदर नहीं आएंगी, वो नॉर्मल प्रोग्राम के पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका केवल कोई कंडीशन पे आपको एक सिंगल लाइन ही प्रिंट करनी है या सिंगल लाइन को ही आपके प्रोग्राम में लिखना है तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं। बट आप वन लाइन के लिए भी कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो कोई भी एरर नहीं आने वाली। ओके, बट मल्टीपल लाइन है तो फिर आपको मस्ट हो जाता है कि आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें ही करें। ओके, तो अब हम लोग इफ़ का यदि फ्लो चार्ट डिस्कस कर लें तो फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ऐसे कहीं पे आप सर्किल मिलेगा तो ये वाला जो है वो किसके लिए है, स्टार्ट एंड एंड के लिए यूज होता है। ओके, ये हमारा ऐसे जो ये सिंबल है ये हमारा कंडीशन या डिसीजन बोल लीजिए, डिसीजन के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये हमारा जो रेक्टेंगल का है ये रेक्टेंगल हमारा स्टेटमेंट के लिए। ओके, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी लाइंस जो आप कोडिंग का पार्ट होगा वो। ठीक है, बट एक ये हमारा डिस्प्ले के लिए। ओके, यूज होगा। और ये जो हमारी लाइंस ऐसे कहीं हैं ये हमारा फ्लो के लिए। ओके, तो ये बेसिक फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, तो ये आप याद रखिए। तो यदि हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट हमारा इफ़ स्टेटमेंट का कैसे बनेगा, सबसे ऊपर हमारा सर्किल हो गया जिसको हम स्टार्ट। ओके, फिर हमारा नीचे हमने फ्लो बनाया और इधर पे एक डिसीजन बॉक्स लगा दिया। ओके, इसमें क्या होगा, कंडीशन होगी, कंडीशन। अब डिसीजन बॉक्स इसलिए इस तरह बना है क्योंकि कंडीशन में दो चीज़ होती है, एक कि कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, दो केस बनते। तो हमेशा डिसीजन बॉक्स से जो फ्लो निकलेगा दो फ्लो निकलेगा। तो आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी आप कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में कोई दो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो सपोज़ कोई आर्डर नहीं कि आप किस तरफ आप ट्रू को मेंशन करेंगे और किधर फॉल्स को करेंगे, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री है उसके लिए। ठीक है, तो सपोज़ हमने ये वाला जो फ्लो है ये फॉल्स के लिए, ठीक है, और ये वाला फ्लो जो है ये हमने ट्रू के लिए यूज किया। ठीक है,
तो ट्रू के लिए है, तो यदि हमारा इफ़ स्टेटमेंट है तो इसमें केवल ट्रू का ही पार्ट है, फॉल्स का कोई पार्ट नहीं होता है। तो हम ट्रू के तरफ से हम स्टेटमेंट का जो भी बॉक्स है उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे जो भी कंडीशनल कोड आपका है, मतलब ये वाले कोड्स की बात की जाए तो इसको आप स्टेटमेंट या कंडीशनल कोड कुछ भी बोल सकते हैं, कंडीशनल कोड यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और फिर ये आपका नीचे आ जाएगा एंड की तरफ। और चूँकि एल्स के केस में कोई भी कंडीशन नहीं है इफ़ स्टेटमेंट में, तो ये आपका ये भी एंड से पहले यहीं पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है पूरा इफ़ स्टेटमेंट का। स्टार्ट होगा, कंडीशन मिलेगी, कंडीशन में दो डिसीजन होंगे, या तो ट्रू होगा कंडीशन या फॉल्स होगा। यदि ट्रू होता है तो आपका ये भी जो भी ये पार्ट आपका बॉडी पार्ट है, ये इफ़ की बॉडी आप यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, देन एंड हो जाएगा प्रोग्राम। और वैसे ही यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं होना, वो डायरेक्ट एंड ही होना। तो ये यहाँ पे आपका ऐड है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट और सिंटैक्स आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बना के इसका देख लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि हमेशा हम लोग सबसे पहली लाइन हमको क्या करना, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ओके, ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप int मेन मेथड बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो अब वेरिएबल हमने सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया int a। अब इस a को आप स्कैनर के थ्रू इनपुट भी ले सकते हैं और यहीं पे उसकी वैल्यू खुद से भी असाइन कर सकते हैं। सपोज हमने 12 असाइन कर दिया इस पर। ओके, तो हम आउटपुट पे पहले प्रिंट करा देते हैं कि printf/n वैल्यू ऑफ a इज़ %d, और यहाँ पे हमने a लिख दिया। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब हमको सपोज एक कंडीशन में ये प्रिंट करना है कि यदि a की वैल्यू हमारी 20 से छोटी है तो ही प्रिंट हो, नहीं तो नहीं प्रिंट होना है। ठीक है, तो आप एक इफ़ स्टेटमेंट लिखोगे, इफ़ कीवर्ड लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप कंडीशन लिख दोगे कि a लेस दैन 20, और फिर इसके अंदर आपको मैसेज प्रिंट करना है कि printf न्यू लाइन a इज़ लेस दैन 20। सिंपल ये मैसेज प्रिंट करना है और इसके बाहर आते ही आप रिटर्न कर दे, रिटर्न 0 का मेन मेथड एंड हो गया। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल इफ़ का एक प्रोग्राम था जिसमें एल्स नहीं यूज हुआ, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो यदि इसको हम लोग ड्राई रन करके देखें तो आउटपुट हमारा कैसे आएगा। हमारा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा मेन मेथड में जैसे ही पहुँचेगा तो कहीं मेमोरी में किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, का अपना कोई एड्रेस होगा, और यहाँ पे चूँकि हमने सेम असाइन किया तो यहाँ पे 12 स्टोर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो नेक्स्ट लाइन पे हमने सिंपल a की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो जो हमारा न्यू लाइन ऐसे आएगा। ये कुछ दिखता नहीं है, हमने कई बार आप लोग को बताया, ये हम केवल ऐसे समझने के लिए न्यू लाइन का ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। ये आपको कहीं भी आउटपुट पे ऐसा दिखेगा नहीं, आउटपुट पे सिंपल ये वैल्यू दिखेगी। ओके, तो यहाँ क्या लिखा होगा वैल्यू में कि वैल्यू ऑफ a इज़, और %d की जगह पे a के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो आ जाएगी, तो a इज़ 12 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल पहुँचेगा इफ़। अब इफ़ के अंदर चूँकि ये बूलियन में इसका पहले रिजल्टेंट कन्वर्ट किया जाएगा, तो हमारा ये क्या है, a की वैल्यू एक कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं कि a लेस दैन 20, तो a में क्या है इस समय 12 है। ठीक है, तो 12 इज़ लेस दैन 20, कंडीशन क्या हुई, ट्रू है, तो हमारे ये बॉडी पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आप यहाँ रिटर्न वाली लाइन पे आ जाते। यदि यही यहाँ पे 24 होता सपोज ए पे, तो हम यहाँ रिटर्न की जगह पे आ जाते। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन तभी चलेगी जब इसका रिजल्टेंट हमारा ट्रू आएगा। ओके, तभी ये हमारा ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी।
ठीक है, तो ये ट्रू है तो यहाँ पे आ गया, तो फिर से न्यू लाइन में आया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इज़ लेस देन 20। ओके, तो ऐसे हमारा इफ़ स्टेटमेंट वर्क करेगा। अब दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेकंड हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे है, इसका पहले सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। इफ़ का तो पार्ट वैसे ही रहेगा, मतलब इसमें एल्स ऐड ऑन हो जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, और कुछ नहीं है, मतलब जो हमने वहाँ पे फॉल्स का सेक्शन छोड़ दिया था, केवल ट्रू की बात की थी, तो एल्स इफ एल्स में क्या होगा कि ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही कंडीशंस की बात, कंडीशन के दोनों ही एंगल की बात की जाएगी। ओके, तो अब हम लोग सिंटैक्स में देखते हैं जैसे, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले होगा इफ़ यहाँ पे आपकी कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होगी, बूलियन EXPR लिख दिया एक्सप्रेशन, और यहाँ पे भी हमारा पार्ट होगा, उसके बाद इल्स, और इल्स का अपना बॉडी पार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यदि आप सिंगल लाइन, जैसे इफ़ पे मैंने बताया था कि यदि आपकी इफ़ का बॉडी वन ही लाइन है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे यहाँ भी है कि यदि आपने इफ़ के लिए एक लाइन लिखी है तो फिर ब्रैकेट मत लगाइए, लगाएंगे भी तो भी चलेगा। वैसे एल्स में भी यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि केवल एक लाइन जो होगी वो एल्स का पार्ट माना जाएगा, और नीचे की जो लाइन्स होंगी वो हमारा प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया और सपोज लिख दिया 3 लाइन्स और बाद में एल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एरर का पार्ट होगा। क्योंकि कैसे एरर आएगा, क्योंकि इफ़ के बाद वो एक ब्रेसेस आपने नहीं यूज़ किया, तो एक लाइन के बाद ही जो नेक्स्ट लाइन है ना, वहाँ पे वो कंपाइलर सोचेगा कि एल्स यहाँ होना चाहिए, बट एल्स आपकी कहाँ है, जस्ट 2 लाइन के बाद आपने एल्स लिखा है। तो क्या हो गया कि वो एरर का पार्ट हो जाएगा, मैं आपको वार्निंग आ जाएगी, एरर आ जाएगा कि एल्स विदाउट इफ़ करके, ऐसे आपको एरर कंपाइलर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसको इफ़ के साथ एल्स का कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाया और लाइन मोर देन 1 लिख दिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ही आते जाएंगे, जैसे जैसे आप यूज़ टू होंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ें आपको आती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक फ़्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं। तो हमारा यदि फ़्लो चार्ट देखें तो हमारा ये हो गया स्टार्ट का पार्ट, फिर स्टार्ट से यहाँ आप चले और यहाँ पे सीधा आपने क्या किया, कंडीशन लगा दी। ओके, कंडीशन का पार्ट हो गया। अब 2 कंडीशन यहाँ से 2 निकलता है, हमने बताया था, एक हमारा फॉल्स का केस बनेगा और एक केस क्या बनेगा, ट्रू का बनेगा। ठीक है, अब चूँकि इफ एल्स है तो इसमें फॉल्स के लिए भी कोड्स लिखने पड़ेंगे और ट्रू के लिए भी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट का कोड होगा ये हमारा हो जाएगा इफ़ का कोड, बॉडी पार्ट, और यहाँ पे आपने एक और बॉक्स बना लिया, इसको बोल दीजिए कि हमारा एल्स का बॉडी पार्ट है। ठीक है, एल्स कोड यहाँ पे एक्सिक्यूट करेंगे। उसके बाद आप इधर एंड के लिए चले जाएंगे और यहाँ से भी आप एंड के लिए आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो सेम ऐसे ही है कि यदि हमारी बूलियन स्टार्ट हुआ और बूलियन कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो भी ये बॉडी पार्ट होगा वो उसका कोड एक्सिक्यूट होगा। यदि हमारा फॉल्स हुआ तो सीधा एल्स के पार्ट में आ जाएंगे और एल्स, और फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये हमारा इफ एल्स का फ्लो चार्ट हो गया। ओके, तो अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे कि हम लोग एक ये देख सकते हैं कि जैसे हमने एक लिया कैरेक्टर, ओके, और उस कैरेक्टर में कोई भी वैल्यू डाली और फिर हम ये चेक करते हैं कि वो वैल्यू जो एक सिंगल कैरेक्टर है वो हमारा डिजिट है या फिर नॉन डिजिट है। ओके, तो इसके लिए जैसे आपको लग ही रहा है कि आपके प्रोग्राम में 2
देखिए जो भी आपका प्रोग्राम होगा ना उसको पढ़ने के बाद ही आपको माइंड में ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में ही सब कुछ लिखा होगा कि आपको यूज़ क्या करना है। ठीक है, कहाँ लूप करना है, कहाँ इफ़ लगाना है, कहाँ एल्स लगाना है, कहाँ इफ़ एल्स से बेटर है कि आप स्विच केस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप जब जैसे ही प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको आपके माइंड पे ये चीज़ कन्वर्ट करना, वो आप उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि कैसे आएगा। ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और मेरे आगे वीडियोस देखते जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ खुद ब खुद आती जाएगी। ओके, जैसे कि आपका लिखा हुआ कि सपोज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट अ कैरेक्टर इज डिजिट आर नॉन डिजिट। ओके, तो आपको ऐसे ही सोचने में ऐसे सोचिए कि हमारे वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हमको प्रिंट करनी है, ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी कैरेक्टर एक दिया गया वो कैरेक्टर डिजिट्स है या नॉन डिजिट्स है। ओके, तो मतलब कि हमारा एक ट्रू कंडीशन में वैल्यू प्रिंट करनी, आउटपुट देना, और फॉल्स में भी देना है। तो मतलब कि हमको एक सिंपल सा इफ़ से नहीं काम होगा, हमको इफ़ और एल्स बोथ स्टेटमेंट यूज़ करने होंगे। तो ये हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम्पल जो है, सबसे पहली लाइन हमारी हैज़ इंक्लूड stdio.h मेन हमने बना लिया। और उसके बाद नीचे हमने क्या किया, सपोज ch कैर वेरिएबल का नाम दे दिया ch, और इसमें हमने सिंगल कोट्स में 7 डाल दिया। ओके, बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी ये हमारा जो भी यदि कैरेक्टर की वैल्यू को हम इंटीजर में बात करें तो हम हर कैरेक्टर की अपनी एक ASCII वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ASCII वैल्यू जो है ये हमारे यदि डिजिट के लिए बात करें 0 to 9 क्या होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। A to Z स्मॉल लेटर की ASCII वैल्यू, कैपिटल लेटर की ASCII वैल्यू, स्पेस की ASCII वैल्यू और डिजिट्स, कम से कम इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यदि हम इसकी बात करें तो हमारा 0 की जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 48। ओके, इसी तरह 1 की 49, 2 की 50, ऐसे ही करके हमारी जो 9 की ASCII वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 57। ओके, तो मतलब कि कोई भी यदि हम ASCII वैल्यू की बात करें तो 48 से 57 तक ही ASCII वैल्यू यूज होती है डिजिट्स के लिए। ओके, तो इसी चीज़ को हम अपने कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं। हमने लिखा इफ़ ये हमारा जो CH है, ठीक है, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड, अब चूँकि दो आपको ऐसी कंडीशन लिखनी कि ये जो CH है वो 48 और से के बराबर या बड़ा हो, या फिर 57 से छोटा या बराबर हो, इसके बीच हो, तो हमारा इफ़ मतलब वो नंबर डिजिट है ये प्रिंट करना है। तो आपको यहाँ पे इन दो वैल्यू मतलब दो रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज करना होगा। ओके, तो दूसरा कंडीशन आप क्या बनाएंगे कि CH हमारा लेस देन इक्वल टू 57। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन जब भी इवेल्युएट के ट्रू आएगी तो हमको बॉडी में क्या लिखना है, प्रिंटफ में देना है प्रिंटफ, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कि द कैरेक्टर इज अ डिजिट। ओके, और एल्स में आप जब भी आएंगे तो सीधा एल्स में, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई मतलब कि वो नंबर जो है वो डिजिट नहीं है, कैरेक्टर जो है वो डिजिट नहीं है, तो सीधा आप प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ द कैरेक्टर इज नॉन डिजिट। ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे रिटर्न 0, प्रोग्राम बंद हो गया।
अब इसको यदि ड्राई रन करते हैं तो हमारी CH की वैल्यू क्या है, 7 है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इस लाइन पे पहुंचेगा, इफ़ है यहाँ पे चेक हो रहा है, अब हमने क्या रख दिया, CH की जगह पे क्या होगा, 7 आ जाएगा। तो ये कंडीशन चेक की गई कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 48। ठीक है, ठीक है। तो हमारा मेमोरी में कहीं पे भी ये ऐसे CH बनेगा और यहाँ पे ये वैल्यू CH की 7। बट ये चीज़ है कि जब कभी भी कैरेक्टर की बात होगी तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ना होके इसकी ASCII वैल्यू की बात की जाएगी। ठीक है, तो 7 की ASCII वैल्यू होगी 55। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे आगे आएंगे प्रोग्राम में तो यहाँ पे 7 न लिख के आप एक तरह से समझने के लिए क्या लिखेंगे, 55। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन क्या है कि CH की जगह 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 48, मतलब ये कंडीशन की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो यदि ये कंडीशन ट्रू आएगा तभी ये दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट, क्योंकि एंड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि यदि पहली ही कंडीशन फेल हो गई तो फिर आगे कोई कंडीशन नहीं चेक होती है वो, क्योंकि उसका रिजल्टेंट फेल ही बनना है, फॉल्स ही बनना है। ओके, तो ये चूँकि ये ट्रू हुआ तो अब यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाके देखेगा कि 55 लेस देन इक्वल टू 57, तो इक्वल टू नहीं है बट लेस देन तो है, तो ये वाला भी वैल्यू ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू मिलके क्या होगा, ट्रू। तो हमारी जो कंट्रोल है वो इस लाइन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एल्स के पार्ट में नहीं जाएगा। तो आउटपुट पे आपको क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि द कैरेक्टर इज़ अ डिजिट। ओके, तो ये आपको प्रिंट हो जाएगा आउटपुट पे कि कैरेक्टर इज़ डिजिट। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इसका थर्ड स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट एक तरह से इसी का पार्ट है, क्योंकि जब कभी भी आपका एल्स इफ स्टेटमेंट विदाउट इफ़ नहीं चलेगा। तो यदि इसके सिंटैक्स की बात करें तो हम लोग पूरा सिंटैक्स वैसे ही देखते हैं कि पहले इफ़ तो होगा ही होगा। इफ़ हो गया हमारा बूलियन एक्सप्रेशन 1, कुछ भी बूलियन एक्सप्रेशन, फिर दूसरा पार्ट आ गया यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, अब नीचे क्या आया, केवल एल्स नहीं था, कुछ और भी फिर से एक कंडीशन बन रही थी। तो एल्स इफ़, एक स्पेस दे के आप इफ़ लिखोगे, और चूँकि इफ़ है तो फिर से यहाँ पे कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन 2 सपोज लिखेंगे, और फिर आपका ये बॉडी पार्ट इसका होगा, और यहाँ पे भी बंद हो सकता है, बट यदि हमको एल्स का पार्ट भी प्रिंट कराना, हमारा ऐसा प्रोग्राम है तो आपका ये एल्स फिर से यहाँ पे एल्स भी हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे भी आपका प्रोग्राम इफ़ फिर एल्स इफ में कोई आपने कंडीशन लगा दी, बट चूँकि आपने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई तो जाहिर सी बात है आपके प्रोग्राम में एल्स का भी पार्ट बन रहा होगा। अदरवाइज़ ये फिर कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट वो चीज़ आप एल्स में भी अपने आप ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपने एल्स इफ यूज़ किया तो जाहिर सी बात है फिर से आपको कुछ ना कुछ एल्स में प्रिंट कराना ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गए। तो यदि इसके हम प्रोग्राम की एक छोटा सा एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, हमने बताया ना कि जैसे ही आपका कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के समय ही डिसाइड होगा, आपका माइंड उस प्रोग्राम को पढ़ते ही ये चीज़ समझेगा और उस पर ये लॉजिक लगाएगा। जैसे सपोज़ एक प्रोग्राम ऐसे दिया गया है कि कोई एक नंबर हमको इनपुट लेना है, या हम अभी असाइन ही कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं, आप स्कैनअप के थ्रू इनपुट भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्कैनअप पढ़ रखा है। ठीक है, तो गिवन नंबर, फाइंड आउट अ गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव आर 0। ओके, तो मतलब कि यदि केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की गई होती तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये तो इफ़ और एल्स, मतलब पॉजिटिव है तो इफ़ में डाल दिया, अदरवाइज एल्स में नेगेटिव प्रिंट कर देंगे। बट हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि वो 0 भी तो नहीं है, क्योंकि 0 को हमको अलग मैसेज देना है कि नंबर इज़ 0।
ओके। तो अब कैसे केस बन रहा है, आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि हमको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो अब ये आपको सोचने से ही समझ में आ रहा होगा कि एक इफ़ हो गया, फिर एक और कंडीशन कहीं ना कहीं चेक करना है तो हमारा एल्स इफ का भी पार्ट आ गया, फिर एल्स आ गया। तो पहले जैसे कि आप सब पॉजिटिव निगेटिव कैसे फाइंड आउट करते होंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। यदि हमको जीरो अलग से प्रिंट करना है तो मतलब कि जीरो से बड़ा यदि वैल्यू है तो हमारी पॉजिटिव है, जीरो से छोटी वैल्यू है तो निगेटिव है, और जीरो तो खुद ही जीरो है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो ऐसे ही आपको जब भी आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आप कूल माइंड होके सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने माइंड को एकदम कूल रख के उस प्रोग्राम को पढ़ना है, और उस प्रोग्राम में ही ये आपको दिया गया है। एक तरह से आपको एक तरह से उस जो आपको प्रोग्राम लिखा होगा उसको पढ़ के आपका माइंड को खुद से कैलकुलेट करना है कि ये क्या कोड इसमें लगेगा, क्या इफ़ लगेगा, एल्स लगेगा, लूप लगेगा, वो सारा आपके प्रोग्राम में ही सब कुछ एक तरह से लिखा गया होता है। ठीक है, बट वो प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएगा, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आप मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ में बने रहेंगे तो मैं मतलब आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सी क्या है, एक बार सी आ गई तो आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे चल के अच्छे से आएगी आएगी। ओके, तो हम लोग ये बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एज इंक्लूड stdio.h। ओके, सबसे पहली लाइन जो हमने बात करी थी। फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आएगा, int मेन मेथड, सपोज कर्ली ब्रैकेट हमने, और यहाँ पे हमने दे दिया मान लो int a। आप इनपुट यूज़र से ले सकते हैं, बट हम यहीं पे स्टोर कर दे रहे हैं कि a में सपोज हमने क्या डाल दिया 5। ओके, तो अब हमको इस पर कंडीशंस बनानी है कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, इफ़ के अंदर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वाली लाइन जानी है कि नंबर पॉजिटिव है। तो क्या लिखोगे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैसेज क्या प्रिंट करना है, printf नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, अब यहीं पे केवल पॉजिटिव निगेटिव की बात होती तो डायरेक्ट एल्स में जाके आप बस प्रिंट कर देते नंबर इज़ निगेटिव, बट हमको जीरो के लिए अलग से एक मैसेज देना है, तो हमको फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ। ओके, तो एल्स के अंदर फिर से हमने एक इफ बनाया, और यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे कि a इज़ ओके, सॉरी, ये मैसेज हम जीरो, चूँकि हमें जीरो अलग से देना है तो ये आपको इक्वल नहीं लगाना। ओके, केवल ग्रेटर देन देना था। यदि पॉजिटिव वैसे निकालना होता तो हम ये वाला मैसेज दे सकते थे एल्स इफ जब, लेकिन हमको ये वाला 3 तरह के आउटपुट की ज़रूरत है। मैसेज मिलने चाहिए कि नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ निगेटिव, नंबर इज़ 0। तो देन हमको यहाँ पे इक्वल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, केवल a इज़ ग्रेटर देन। तो निगेटिव के लिए क्या होगा कि a इज़ लेस देन 0। ओके, और यहाँ बॉडी में हमको printf नंबर इज़ निगेटिव। ओके, प्रिंट कर दिया। अब चूँकि 3 ही तरह की कंडीशन बनती है, या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव, और फिर अदरवाइज़ की कंडीशन आ गई कि ये 2 नहीं होगा तो 0 ही होगा, कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट इसी तरह यदि पूरा लैडर इफ एल्स इफ भी बना सकते हो। यदि आपकी बहुत सारी कंडीशंस होती तो आप ये लगा रहे थे, फिर यहाँ पे एल्स इफ आ जाता कि ए इज़ ये, ठीक है, वैसा ऐसे करके कर जाते जाते। बट आपके जो कि प्रोग्राम में ही केवल पॉजिटिव, निगेटिव और 0 की बात की गई थी, तो एल्स में आप डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे printf, ठीक है, नंबर इज़ 0। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा इस प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको यदि हम ड्राई रन करके देखते हैं तो हमारा ए में क्या है, 5 है। अब जब आपको यहाँ पे पहुँचा, यहाँ a इक्वल टू 5, तो 5 ग्रेटर देन 0 आपकी कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही ट्रू हो गई तो आउटपुट पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी कि आपका नंबर इज़ पॉजिटिव। फिर एक चीज़, अच्छा इसमें कैसे है कि ये जहाँ से ही आपका एल्स इफ में
कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नीचे का जो पूरा उसका पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होना है, ठीक है। तो आप इसके इफ़ चूँकि सपोज़ ये हमारा फॉल्स होता है तो हम यहाँ आते और ये एग्जीक्यूट होता है तो फिर यहीं से रिटर्न पे आ जाते। बट चूँकि हमारा ट्रू, ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो हम यहीं से सीधा आप रिटर्न वाली लाइन पे आ जाओगे। ओके, तो हमारा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे नेस्टेड इफ स्विच केस ये जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ और वहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप इसको कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनकी भी सी अच्छी हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।